जय श्री वृंदावन धाम की राधा युगल किशोर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध नगर में 4 विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे चारों वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता थे और जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते थे। एक दिन उन्होंने एक गूढ़ प्रश्न पर चर्चा शुरू हुई। इस संसार में सबसे अधिक दयालु और कृपालु कौन है? वे चारों इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। कई तर्क वितर्क हुए पर कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर अनुभव करेंगे और फिर अपने निष्कर्ष साझा करेंगे। पहला ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर चला और एक महान सम्राट के दरबार में पहुंचा। राजा अपनी दयालुता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और राजा ने उसे अपने पास बिठाया। राजा ने ब्राह्मण को सोने, चांदी, वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण से सम्मानित किया। नगर में अन्न वितरण करवाया और गरीबों को दान दिया। ब्राह्मण को लगा कि यह राजा सबसे दयालु है, पर तभी दरबार में एक अपराधी को लाया गया। उसने एक भयंकर अपराध किया था और राजा ने उसे मृत्यु दंड सुनाया। यह देखकर ब्राह्मण को संदेह हुआ, जो किसी को दंड दे सकता है वह पूर्ण रूप से दयालु कैसे हो सकता है? यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। दूसरा ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर गया, जहाँ एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। वह संत अत्यंत दयालु और विनम्र थे। वे सभी से प्रेम पूर्वक बात करते, किसी का भी अपमान नहीं करते और हमेशा दूसरों की भलाई की कामना करते। ब्राह्मण को लगा कि यही सबसे दयालु हो सकते हैं। लेकिन तभी एक शिष्य ने संत के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे संत थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने शिष्य को कठोर शब्द कहे। यह देखकर ब्राह्मण को संदेह हुआ, जिसमें क्रोध का अंश भी हो वह पूर्ण दयालु नहीं हो सकता। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। तीसरा ब्राह्मण दक्षिण दिशा की ओर गया और पृथ्वी माता के गुणों को देखने लगा। उसने देखा कि पृथ्वी माता कितनी सहनशील है। लोग उन्हें खोदते हैं, चोट पहुंचाते हैं, गंदा करते हैं, फिर भी वे अन्न, जल और जीवन देती है। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को सहारा देती हैं। ब्राह्मण को लगा कि पृथ्वी से बढ़कर कोई दयालु नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसने देखा कि जब भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी आते हैं तो पृथ्वी माता भी भयंकर विनाश कर सकती है। जो विनाश कर सकता है वह पूर्ण रूप से दयालु कैसे हो सकता है? यह सोचकर वह भी आगे बढ़ गया। चौथा ब्राह्मण कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा, जहाँ भगवान शंकर का दिव्य धाम था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शिव जी अत्यंत शांत भाव से समाधि में लीन थे। वे एक साधारण बागंबर पहने हुए थे, भस्म रमाए हुए थे और उनका वाहन नंदी प्रेम पूर्वक पास में बैठा हुआ था। उसी समय कई भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। कुछ ने श्रद्धा से जल चढ़ाया, कुछ ने फूल, तो कुछ ने केवल सच्चे मन से प्रणाम किया। भगवान शिव ने सभी को वरदान दिया, बिना यह देखे कि कौन क्या चढ़ा रहा है। ब्राह्मण ने भी देखा कि एक राक्षस भी वहां आया, जिसने वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान शिव ने उसे भी वरदान दे दिया, जबकि वह राक्षस आगे चलकर बहुत अनाचार करेगा। यह देखकर ब्राह्मण अचंभित हुआ। उसने सोचा, जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर कृपा बरसाए वही तो सच्चा दयालु हो सकता है। चारों ब्राह्मण पुनः एक स्थान पर मिले और अपने अपने अनुभव साझा किए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, राजा न्यायप्रिय तो था, लेकिन वह दंड भी दे सकता है। संत दयालु तो थे, लेकिन उनमें क्रोध भी था। पृथ्वी माता सहनशील थी, लेकिन वे भी कभी कभी विनाश कर देती हैं। परंतु भगवान शिव ऐसे हैं जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के सभी पर कृपा करते हैं। वे केवल प्रेम और भक्ति को देखते हैं। इसीलिए संसार में सबसे अधिक दयालु और कृपालु कोई है तो भगवान आशुतोष शिव हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के हर किसी को आशीर्वाद देते हैं। वे किसी के अतीत को नहीं देखते, केवल उसके भाव को देखते हैं। इसी कारण वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, आशुतोष। जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चारों ब्राह्मणों की यात्रा और उनकी खोज पूरी हो चुकी थी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान शिव ही इस संसार के सबसे दयालु और कृपालु देवता हैं। लेकिन जब वे अपने नगर लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक और अद्भुत घटना देखी, जिसने उनके विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। चारों ब्राह्मणों ने राजा, संत पृथ्वी और अंत में भगवान शिव की दया का परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि शिव जी ही सबसे अधिक कृपालु हैं। जब चारों ब्राह्मण कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक निर्धन ब्राह्मण को देखा। वह अत्यंत दुर्बल और पीड़ा से ग्रस्त था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह शिव जी का ध्यान कर रहा था। चारों ब्राह्मण उसके पास गए और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरा नाम सोमदत्त है। मैं एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन समय ने मुझे ऐसा बना दिया।
मेरी निर्धनता इतनी बढ़ गई कि मेरे पास भोजन तक नहीं है। कई राजाओं के पास गया पर किसी ने सहायता नहीं की। संत के पास गया पर उन्होंने कहा कि यह मेरा पूर्व जन्म का पाप है। पृथ्वी माता के आगे रोया परंतु उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। ब्राह्मणों ने उसे सांत्वना दी और कहा, हमने स्वयं देखा है कि भगवान शिव सबसे अधिक दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो वे तुम्हारी निर्धनता दूर कर देंगे। सोमदत्त को विश्वास हुआ और वह तुरंत एक शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। सोमदत्त के सच्चे भक्ति भाव से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे तुरंत प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने मेरे सच्चे मन से मेरी शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम कभी भी निर्धन नहीं रहोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल से आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते सोमदत्त का शरीर तेज से भर गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और उसके पास धन, अन्न और वस्त्र प्रकट हो गए। चारों ब्राह्मण यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान शिव सच में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जो केवल सच्चे भाव को देखते हैं। भगवान शिव बिना किसी भेदभाव के सभी पर कृपा करते हैं, चाहे वह राजा हो या राक्षस या एक निर्धन ब्राह्मण। शिव भक्ति से किसी भी प्रकार का संकट दूर किया जा सकता है। जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।